तो क्या होता है कि हम सामने वाले को ठीक से बता ही नहीं पाते ये फील्ड क्या है, इसमें वर्क क्या करना है, क्या कंपनी है, किसी भी चीज को हम ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं सारे मेंबर्स को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले आप अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी लर्निंग जब अच्छी होगी तभी आप अपनी टीम में डुप्लीकेट कर पाएंगे चीजों को। गॉट इट। और सारी चीजें जैसे होती हैं, जैसे बहुत सारे मेंबर्स, अच्छा एक क्वेश्चन और उसके बाद हम पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। तो बाकी के लोग जो कहते हैं कि मैम हमने 10 लोगों को वॉइस नहीं आ रही है, नेहा जी कोई बताएगा मुझे वॉइस क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है? मैम थोड़ा सा आप देखिएगा, मेरी तरफ से क्लियर है मैम। तो मैं ये कहूंगी कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, पहले तो हमें इस फील्ड के बारे में समझना है, सारी चीजों को समझना है कि यहाँ लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है। लॉ ऑफ एवरेज कैसे वर्क करता है, पहला डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पे। सेकंड चीज होती है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज का इन द सेंस मतलब होता है, लिख लीजिएगा डायरी में, लॉ ऑफ एवरेज यहाँ वर्क करता है। मतलब आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसमें से 7 या 8 मेंबर ज्वाइन करेंगे मीटिंग्स को, जो 3 बजे का सेशन होता है उसमें से 3 बजे के सेशन को 7 या 8 लोग ज्वाइन करेंगे। उसमें से भी आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्विक कर देंगे। सेकेंड थिंग, जो ज्वाइन करेंगे उनको भी किसी किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं भी आएगा। तो इन सब चीजों को हमको एवरेज लेकर चलना है कि आप 10 को प्लान दिखाएंगे, तब उसमें से 1 या 2 बंदा आपके साथ ज्वाइन होगा और ठीक से काम करेगा। तो माइंड में ये चीजों को भी रखिए। और लॉ ऑफ एवरेज बहुत मायने रखता है, ऐसा नहीं कि इसी फील्ड में, हर फील्ड में मायने रखता है लॉ ऑफ एवरेज। चलिए, अब हमारा प्रोस्पेक्टिंग का जो पहला रूल होता है वो कहलाता है व्हाट्सएप चैट। सबसे पहले मेंबर हमारे पास जो लीड आती है, उससे हम पहले व्हाट्सएप, तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट का मतलब होता है कि मेंबर हमारे पास ग्रुप से लिंक टच करके आया, तो हमारा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मेंबर आया, हमने उसको रिमूव किया ग्रुप से, रिमूव करने के बाद में हमने उससे चैट शुरू की। तो चैट शुरू में हम क्या करेंगे, मैं आज आपको पूरा बताऊंगी जैसे कि मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ। तो जैसे ही चैट शुरू की, आप हेलो कब मैसेज डालेंगे, जैसे कि मेरा है तो मैं लिखूंगी हेलो मैम गुड आफ्टरनून, मैं संगीता फ्रॉम नागपुर, आई एम संगीता फ्रॉम नागपुर एंड यू, इतना करके आप डाल देंगे। तो सामने वाला बंदा जो भी है रिस्पॉन्स करेगा। तो दो तरीके के लोग मिलते हैं आपको यहाँ पर, क्योंकि इतने टाइम से प्रोस्पेक्टिंग कर रही, तो दो तरीके के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। पहला बंदा तो ऐसा कि आपने बोला कि हाँ मैं मतलब मेरा नाम संगीता है और मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो सामने वाले का रिस्पॉन्स आएगा वेरी गुड आफ्टरनून मैम, उसका नाम है सपोज मान लीजिए आई एम अंजलि फ्रॉम बिहार, ऐसा करके लिखा। तो उधर से जब उस बंदे ने ये चैट दिया, तो हम उसको वो बताएगा हमको कि हमको आपका काम क्या है, कैसे वर्क करना है, वो चीजें। और सेकंड टाइप के जो लोग होते हैं, जो तुरंत में पूछेंगे हमको ग्रुप से रिमूव क्यों कर दिया, सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही रहता है, ग्रुप से रिमूव क्यों किया। तो उस समय आपको बताना है कि मैम ये हमारा बिजनेस का एक प्रोसेस है, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, हम सबको लीड मिलती है। दैट्स वाई कि आपको पर्सनली हमारे लीडर्स जो हैं गाइड कर पाए, इसलिए हमने आपको ग्रुप से जो है रिमूव किया हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म होती है। देन उनको बता दिया हमने व्हाट्सएप चैट इतनी ही होती है। उसके बाद में आप, जैसे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो जल्दी बोलते हैं कि काम बताइए क्या काम करना है, तो हमको एकदम से उनके सामने जाके प्लान शो नहीं कर देना है, एकदम से किसी चीज को उनके सामने डिस्क्राइब नहीं करना है। उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का सेकंड जो अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग को हम कहते हैं ये हमारा लीड, लीड जो होती है प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन, सॉरी इनविटेशन कहते हैं। तो इनविटेशन हमारा कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल, सिर्फ 2 मिनट का इनविटेशन होना चाहिए। व्हाट्सएप पे चैट किया, व्हाट्सएप पे चैट करने के बाद हम उससे कह देंगे कि मैम क्या हम आपको कॉल कर सकते हैं या आपसे बात कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा कॉल, सेकेंड पॉइंट कॉल लिखिएगा। और पूछ लीजिएगा सामने वाले से, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो चिढ़ भी जाते हैं अगर हम डायरेक्ट कॉल कर दें या किसी चीज से उनको, मतलब हर तरीके के लोग मिलते हैं हमको इस फील्ड में। तो उनसे पूछ लीजिएगा कि मैम हम कॉल कर सकते हैं आपको,
तो बोलते हैं हाँ, तो डेफिनेटली तुरंत से कॉल कीजिएगा उनको। कॉल करने के बाद में बताइएगा कि मैम आप अभी वर्किंग हैं, आप कोई वर्क करती हैं, आप जिस फील्ड में आई, तो वो पूछेंगे नहीं हम हाउस वाइफ है, हम वर्किंग नहीं करते, हमको काम करना है इस। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे? तो अपने को उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको उसको 3 बजे की मीटिंग में बिठालना है। वो इसलिए बिठालना है, डेफिनेटली हम लोग प्लान बता सकते हैं, जो लीडर्स हैं वो सब लोग प्लान बता सकते हैं, लेकिन जो चीज सीनियर इतनी क्लियरिटी के साथ बता सकते हैं वो चीजें शायद से हम विदाउट लर्निंग किसी को नहीं बता सके। तो 3 बजे की मीटिंग में बिठालना मस्ट है। ठीक है, तो कॉल करके आप उनको बताइएगा कि मैम हमारा एक वेबिनार होता है, अगर आप 3 बजे फ्री होते हैं तो आप बताइएगा, हमारे पास लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो आप बताइए अगर ज्वाइन कर सकती हैं तो ज्वाइन करिएगा उसमें। तो बोले कि नहीं, हमारे पास बहुत से मेंबर होते हैं कि हाँ जी मैम ठीक है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम से जो लीड आती है वो क्वालिटी लीड आती है मेरे हिसाब से। और उसके बाद में जो बोलेंगे कि ठीक है मैम हम ज्वाइन करेंगे, तो बोलेंगे हमको बताना है कि मैम जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगर है तो अच्छी बात है और नहीं है तो और भी अच्छी बात है। आप उनको स्क्रीनशॉट लेके चीजें दिखाइएगा, और उसमें जो हमारा एक मैसेज है, जो भी घर बैठे इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना चाहते हैं वो वाला मैसेज उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो एक मेंबर ये हो गया जिसने कहा कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे। और जो दूसरे मेंबर हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि हर तरीके के लोग आते हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे, नहीं मैम आप हमको अभी बता दीजिए, हम वेबिनार नहीं अटेंड कर सकते। तो उनको सिंपल सा सादा लैंग्वेज में बोल देना है आपको, पोलाइटली उनसे बोलना है मैम एक्चुअल में हमारा वेबिनार प्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, तो आप समझ सकती हैं जो चीजें हम प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको क्लियर कर पाएंगे वो चीजें हम फोन पे आपको वर्बली क्लियर नहीं कर सकते। तो बोले क्यों नहीं कर सकते? क्लियर इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैम जो चीजें आपको दिखाई जा रही है प्रेजेंटेशन पे वो चीजें आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। लाइव सेशंस होते हैं, आप बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ क्या होगा मैं वर्बली बताऊंगी, हो सकता है आपको उस फील्ड का नॉलेज हो सकता है आपको नहीं हो, या दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि मैं आपको समझा पाऊं या नहीं भी समझा पाऊं। ठीक है ना? क्योंकि मैम देखिए हमको तो प्लान पता है, और 1 आवर का प्लान फोन पे समझाना पॉसिबल नहीं होता है। तो सॉरी मैम, हम फोन पे आपको प्लान नहीं बता सकते, इतना मैं समझाने के पर्पज से आपसे कह रही हूँ। बाकी हमको 2 मिनट की ही प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि मैम जो चीजें प्रेजेंटेशन के थ्रू क्लियर होंगी वो चीजें फोन पे वर्बली क्लियर नहीं हो सकती, क्लियर बोल दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पर हमारा। और थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि मीटिंग अटेंड करवाना। मीटिंग अटेंड मतलब 3 बजे का सेशन देना ही देना है उनको। तो बहुत सारे मेंबर्स मीटिंग क्या करते हैं, जो लीड नहीं आती है उसका एक मेन रीजन ये भी होता है कि मैंने जब से प्रोस्पेक्टिंग शुरू की और मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, कई सारी लेडीजों को जूम ऐप के बारे में पता ही नहीं होता है। और कुछ लोग को पता भी होता है, जैसे हम बता देते हैं ना कि मैम आप प्ले स्टोर में जाइएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ऐसा लिंक शेयर, तो जैसे ही लिंक आता है ना, एक्चुअली अभी फ्रॉड बहुत चल रहा है। तो फ्रॉड होने की वजह से लोगों को क्या लगता है, यार पता नहीं कौन सा लिंक है, कहीं हमारे अकाउंट से पैसा कट गया, पता नहीं कौन सा ऐप बता रहे हैं ये लोग। तो क्लियर बताइएगा मैम, जूम ऐप एक ऐसा ऐप होता है जिसमें हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर सकते हैं। आप एक ही जगह पर इकट्ठे 800 से 1000 लोग इकट्ठे ज्वाइन होते हैं, और उस मीटिंग में एक लीडर होती है हमारी टीम की, वो आपको सारा प्लान प्रेजेंटेशन जो है शो करती है। ठीक है, उनके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लीड के माइंड में। तो और फिर बोलेंगे बहुत सारे लोग, चलो ठीक है यहाँ से अपन ने बता दिया उनको, उन्होंने अपने ऐप डाउनलोड कर लिया, हमने ये भी बता दिया कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है जूम ऐप के थ्रू, इसलिए आपको डाउनलोड करना है, घर पे रहकर ही काम करना है, घर से बाहर नहीं जाना है आपको। फिर वो बोलेंगे नहीं आप ऐसे ही बता दीजिए, लेकिन काम क्या करना है? तो बोलना है मैम, आप जो ये हमारा 3 बजे का वेबिनार देखेंगे उसके अंदर आपको कंपनी क्या है, कैसे वर्क करती है, कंपनी क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे लोग यहाँ से अर्निंग करते हैं, क्या सिस्टम है यहाँ पर, किस तरीके से अर्निंग होती है लोगों को, और यहाँ से कितने अच्छे अच्छे लोग मतलब यहाँ से गाड़ी घर सभी चीजें अचीव करते हैं। ये चीजें उनको पहले ही बता देनी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए उन्हें कि मतलब हम आ रहे हैं इसलिए ज्वाइन किए, नहीं, आपसे पहले भी यहाँ लोगों ने अचीवमेंट लिए हैं। और आप सारी चीजें पहले से बंदे ने क्लियर कर देना है कि मीटिंग में मैम इसलिए ज्वाइन करनी है आपको कि आपको वेबिनार में सारी चीजें समझाई जाएंगी। और लास्ट में एक
जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल दीजिएगा मैम जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं तो हमारा पर्पस ये बनता है या हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको गाइड करें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। चाहे तो हम आपको अभी ज्वाइन करा सकते हैं कि मैम आपका आधार कार्ड दे दिए हम ज्वाइन कर लेंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि लोग ज्वाइन तो आसानी से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, रजिस्ट्रेशन फीस कुछ लगनी नहीं है, ट्रेनिंग कुछ लगनी नहीं है, तो ऐसे और ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम जैसे ही शॉपिंग का बोलेंगे, नहीं हम नहीं कर सकते शॉपिंग, नहीं हम नहीं करना चाहते। तो उससे ये होगा कि पहले ही लीड का माइंड क्लियर कर दो कि 3 बजे का वेबिनार आपको अटेंड करना मस्ट है, क्योंकि इसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमारे पास क्वालिटी लीड आएगी और फिल्टर होके आएगी। क्यों? क्योंकि मीटिंग्स में सारी चीजें हमारे सीनियर्स बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हुआ हमारा। फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते आफ्टर वेबिनार कॉल। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं कि लीड्स को वेबिनार प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोवाइड करने के बाद में क्या होता है कि प्रोवाइड किया और उसके बाद में छोड़ दिया कि हाँ ये बंदा अपने आप ही ज्वाइन कर लेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को नॉलेज नहीं है इस फील्ड का। इस फील्ड का भी नॉलेज नहीं है, इवन जूम ऐप तक का नॉलेज नहीं है। तो अगर आपके पास, एक सेकेंड में बैक जाना चाहूंगी, जब हम मीटिंग अटेंड करवाते हैं तब सामने वाले बंदे को जूम ऐप आप प्रॉपर डाउनलोड करवाइए। काफी मेंबर्स को वॉइस नहीं आती। हमारे बेशक हमारे यहाँ मीटिंग्स में बोला जाता है कि आप ये पॉइंट डाउनलोड कीजिए, इससे वाईफाई सेल्युलर डेटा पे क्लिक कीजिए, देन आपको मीटिंग से आवाज आना शुरू हो जाएगी। लेकिन मेंबर्स इतने हड़बड़ी में रहते हैं कि उनको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो। तो मेंबर वहां पे मीटिंग छोड़ दे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। जो भी चीजें मैं बता रही हूँ वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करके बता रही हूँ। तो उनको बताइएगा, अगर वीडियो है तो वेल गुड, नहीं है स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए, अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए, प्रॉपर पूरी तरीके से बताइए उनको कि प्ले स्टोर पे यहाँ जाएंगे, यहाँ से ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद में तुरंत लिंक पे जाइए जहां आपने उस बंदे को भेजी है, और वो वीडियो एक ही बार बनानी है, फिर आप अपने फोल्डर पे सेव कर लीजिए। देन बार बार हर मेंबर जो आता है उसको शेयर करते रहिए, ताकि हम जो मेंबर है उसको कहते हैं ना कि हमारा यहाँ पे सपोर्टिव सिस्टम, उनको फील होना चाहिए कि लिटरली यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम है, लोग सपोर्ट करते हैं, है ना। अब हम आते हैं आफ्टर मीटिंग कॉल। तो आफ्टर मीटिंग जब हम कॉल कर, जैसे कॉल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो चीजें उन्होंने सीखी होती हैं, तो डेफिनेट सी बात है, हम हाउस वाइफ है तो शेयरिंग जरूर करते हैं। फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ में हम शेयरिंग करते हैं कि अब भाई आज हमने ये ऐसा ऐसा प्लान देखा, प्लान तो बड़ा बढ़िया लगा, लेकिन ऐसा ऐसा है। तो जो जिसने लेडीज ने आपका देखा प्लान, और देखने के बाद में वो क्या कहेंगे, अरे ठीक है फालतू की बातें हैं, यहाँ किसी को पैसा नहीं मिलता, सिर्फ ऊपर वाले ही पैसे कमाते हैं, आपको तो बेवकूफ बना रहे हैं। और फिर आईडी मांगेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। अच्छा ये बताइए, अगर इनको काम ही देना होता तो प्रोडक्ट क्यों खरीदवाते। तो ये जो दूसरा बंदा अपनी लीड को ज्ञान दे, उससे पहले आप उसको कॉल कर लीजिए। क्यों? बहुत मस्ट है। और उसको बता दीजिए, पूछिएगा, कॉल कीजिए आफ्टर वेबिनार, 4 या 4:10 के समथिंग अपना वेबिनार खत्म हो जाता है, उसके बाद आप तुरंत कॉल कीजिए। कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद में उसको बोलिएगा कि मैम आपको वेबिनार में क्या अच्छा लगा, कैसा लगा, या क्या अच्छा लगा, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सारी चीजें। तो आप उनसे पूछिएगा कि मैम आपको वेबिनार कैसा लगा। सामने वाला, इसमें भी 2 तरीके के लोग मिलेंगे आपको। तो आप पहले बंदा जो कहेगा मैम बहुत अच्छा प्लान था, बढ़िया लगा, मुझे ज्वाइन करा लीजिए। ठीक है, सामने वाले बंदे के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप ज्वाइन कराइए। जिसने मीटिंग ध्यान से देखी होगी वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं पूछ के बताऊंगा, वो आपसे ये कहेगा कि मैम हम डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, आप हमको ज्वाइन करा लीजिए। ठीक है, पहला बंदा। सेकेंड बंदा जो होगा, मैम प्लान तो अच्छा लगा, पर कैसा है ना, शॉपिंग नहीं कर सकते, हम सामान नहीं ले सकते, और हम पूछ के बताएंगे। पापा से स्टूडेंट होगी तो डेफिनेटली फैमिली में पूछ के बताएगी, हाउस वाइफ होगी तो सीधे साधे हस्बैंड के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वहां पर ही हमको ध्यान रखना है कि उनको बताना है मैम सबसे पहले लीड के दिमाग में क्लियर कर दो, शॉपिंग इन द सेंस आपको घर का सामान लेना है, कपड़े गाड़ी घोड़ा नहीं खरीदना है कि आपकी बहुत ज्यादा रकम खर्च हुई जा रही है। तो वहां पे क्लियर कर दीजिएगा मेंबर को कि मैम शॉपिंग का इन द सेंस ये है कि जो भी सामान आप घर में यूज कर रही हैं वो सामान आप ले सकती हैं। तो काफी
मेंबर्स देखिए यहाँ पर ऐसे भी आते हैं जिनको मतलब काम करना है लेकिन उनके पास पैसा लिटरली नहीं है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि मैम 1,000 रुपए तक की शॉपिंग आप कर लीजिए। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सामने वाला हमारे पास बहुत उम्मीदों के साथ आता है, और हम कमा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सामने वाला हमारी वजह से कमाए वो बहुत बड़ी बात है। तो आप उनकी कोशिश पूरी कीजिएगा और उनको बताइएगा कि मैम आप कम से कम शॉपिंग कर लीजिए लेकिन काम स्टार्ट कीजिए, आपको यहाँ पूरा ट्रेनिंग सेशंस दिया जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए। ऐसे मेंबर्स की हेल्प आप दिल से कीजिए, और जिस इंसान को जोड़े प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उसको दिल से जोड़े, दिल के साथ ऐसा, क्योंकि जब हमारा हार्ट कनेक्शन अच्छा होता है ना, सामने वाला बंदा चाह के भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि और उसकी पल पल जब आप सोचिए मेंबर छोड़ के क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हम उनको प्रॉपर फॉलो अप नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर फॉलो अप नहीं ले पाते, उनको गाइड ही नहीं कर पाते। और वो क्यों नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि हमारी लर्निंग वीक होती है। जब हमारी लर्निंग वीक होगी तो हम क्या उनको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें। देन जो बंदे ज्वाइन हो रहे हैं आप उनके ऊपर भी प्रॉपर फोकस करें। जो चीजें आप कह रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग करते समय कि मैम यहाँ सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ आपको बिल्कुल मतलब हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, तो वो चीज सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे लिटरली सिखाया जा रहा है। और फिर भी अगर बंदा छोड़ के जाता है तो आपको पछतावा नहीं होना चाहिए, पछतावा उस इंसान को होना चाहिए जो आपकी टीम को छोड़कर गया। क्यों? क्योंकि आपने हाथ पकड़ के उसको सिखाया, आप उसको हर चीज सिखाई, हर वो चीज को चलना सिखाया, जिसको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं था वो सारी चीजें बताई। फिर भी अगर वो छोड़ के जा रहा है, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो फॉल्ट उसके अंदर है, आपके अंदर नहीं। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद में आप उनसे पूछ, काफी मेंबर्स इतने अच्छे भी होते हैं, वो ये कहते हैं मैम हमने डेमोज देखे, हमने रिव्यूज देखे, तो बाकी चीजें ये हमारी क्लियर हो गई। अब जो मेंबर हमसे कह रहा है कि ज्वाइन कराइए, मतलब हमको ज्वाइन करा लीजिए, तो उस मेंबर का माइंड आपको वहीं सेट कर देना है। कैसा सेट कर देना है कि आप उनसे फोन फोन आया उनका कि मैम हमको प्लान अच्छा लगा, या हमने किया लास्ट में वेबिनार के बाद में कॉल कि मैम आपको वेबिनार अच्छा लगा, तो आप उनसे ये पूछेगा कि मैम बिल्कुल आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो वो बोलेंगे हाँ मैम सारी चीजें क्लियर है मुझे। तो उनसे बताइएगा कि मैम यहाँ पर आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन गरज सामने वाले हमारी है, ऑब्वियसली हमारी भी गरज है कि भाई हमको टीम बड़ी चाहिए, टीम बड़ी चाहिए लेकिन क्वालिटी वाली लीड चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी, सामने वाले ने कहा भाई ज्वाइन कर लो, हम ज्वाइन कर लिए, फिर बंदा काम करना नहीं करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जैसे ही आपके पास लीड आ रही है आप उनको बोलिएगा कि मैम आपने सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी तरफ से बोलना चाहूंगी कि आपको यहाँ से अच्छी अर्निंग मिलती है, आपको यहाँ से सारे फंड मिलते हैं। बाइक फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, होम फंड मिलता है, ट्रेवलिंग फंड मिलता है, देश विदेश की यात्राएं मिलती, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बट बट आपको फोकस करना पड़ेगा चीजों के ऊपर। क्यों फोकस कैसा करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको कुछ भी अलग से दिमाग लगाने की नीड नहीं है। यहाँ ना तो कोई जादू की छड़ी चलती है कि रातों रात ज्वाइन हुए, मैजिक चलाया, बंदे की 10,000 रुपए अगले महीने आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये चीज आपकी लीड को पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, यहाँ पर मैम आपको बना बनाया सिस्टम मिल, आपको अलग से मेहनत करने की नीड नहीं है, यहाँ आपको बना बनाया प्रॉपर सिस्टम मिलेगा, बस आपको उस सिस्टम को फॉलो करना है, देन आपकी सक्सेस डेफिनेटली होगी। तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहला नंबर है लर्निंग के ऊपर। हमारे जो भी वेबिनार्स होंगे, हमारे जो भी मीटिंग्स होंगे या जो लीडर्स के होंगे, तो आप जब भी फ्री होते हैं लर्निंग पर फोकस कीजिएगा, मीटिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड कीजिएगा। क्योंकि जब लर्निंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली सामने वाले बंदे का माइंड सेट होगा, और जब माइंड सेट होगा तो उसका वाई क्लियर होगा, और जब उसका वाई क्लियर होगा तो डेफिनेटली वो इस फील्ड में सक्सेस होगा ही होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा लर्निंग, ये लिख लीजिएगा आप लोग, लर्निंग। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्यों नीड है? काफी टीम के मेंबर ऐसे होते हैं जो अदर कंपनी को ज्वाइन किए होते हैं, और काफी ऐसे भी मिले हैं मुझे जो कहते हैं मोदी केयर हमने ज्वाइन किया था मैम 10,000 का सामान बोलते हैं वहां तो कंपल्शन है। मैंने कहा किसने कहा आपसे कि 10,000 का सामान कंपल्सन? मैंने कहा हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है
जहां पर फोर्स नहीं किया जाता, यहाँ कंपल्शन है ही नहीं। कंपल्शन सिर्फ इतना है कि आपको अगर बेनिफिट चाहिए तो आप 1000 से 1800 का सामान ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं है, आपके पास इतनी भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सही नहीं है, तो आप 500 रुपए से भी अपनी आईडी एक्टिव करा के आप आगे लर्निंग करके आगे टीम बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये फंडे आपके कब क्लियर है? जब आप पूरी लर्निंग ठीक से करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद में हमारी कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मेन मायने रखती है। लोग क्या करते हैं, आज हमने वेस्टेज ज्वाइन किया, कल ओरिफ्लेम ज्वाइन किया, आज मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, कल को हम जाके अदर कंपनीज जो भी है whatever, तो वो वाली ज्वाइन कर ली। तो वो स्विच क्यों करी? सामने वाले अगर जैसा मेंबर कोई आता है तो उनसे पूछिएगा कि मैम आपने वो कंपनी स्विच क्यों करी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में और भी कंपनीज बहुत अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी में अगर कोई मेंबर आया है तो उसको लगना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी। ओके, तो उसको बताना है कि मैम आपने वो कंपनी स्विच क्यों करी, तो वो बताएगा वहां हमको अर्निंग नहीं होती थी, वहां हमको सिखाए। तो आप बता सकते हैं मैम अर्निंग तो तब होगी ना, आपने वहां पे सीखा ही नहीं होगा। क्लियर बोल दीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं तो क्लियर बोलती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि ऐसे मेंबर क्या है, आज वहां कंपनी चार छोड़ के आए, यहाँ एक महीने में इनकम नहीं आएगी, छोड़ के चले जाएंगे। तो भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो भीड़ मत बढ़ाइए। क्लियर पूछ लीजिएगा। हम आप देखिए टाइम लगता है, लर्निंग अच्छी करनी पड़ेगी आपको, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। उतार चढ़ाव हर फील्ड में आते हैं, इवन शादीशुदा लाइफ में भी आते हैं, हर लाइफ में आते हैं उतार चढ़ाव। तो कि भाई कभी सक्सेस हो गए कभी नहीं हो गए, यहाँ पर भी ऐसा है, लीड आ गई नहीं आई तो नहीं आई, लेकिन कंसिस्टेंसी रखना है हमको, स्विच नहीं करना है। और स्विच बंदा कभी नहीं करेगा अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी, आपका नॉलेज अच्छा होगा, आपकी टीम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। देन पेशेंस, पेशेंस मेंबर को पहले बता दीजिएगा कि मैम इनकम आपको फर्स्ट मंथ से ही आएगी। अगर आप 1800 की शॉपिंग करते हैं तो इनकम आपको फर्स्ट मंथ से ही आएगी। वो भले आपको 70 से 100 रुपए आए, लेकिन आएगा जरूर। और यहाँ पर कोई भी फंडा जीरो नहीं होता है, क्योंकि जो काम करने बंदा वाला बंदा होगा वो अपने फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज चाहेगा। नॉलेज चाहने के बाद में वो, जो मैं इन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ज्वाइन करने के लिए अपनी आईडी शेयर कर रहे हैं उनको, ताकि वो कल को आपके ऊपर हावी ना हो सके इस चीज के लिए। डेफिनेटली इनकम 4-6 महीने में भी यहाँ डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हैं लोग काम करने वाले, और नहीं कर पाते हैं तो 2-4 सालों में भी नहीं कर पाते, ऐसा है। ठीक है, तो वो चीज अपने को क्लियर कर देनी है, ताकि वो बंदा कल ये ना कह सके 2-3 महीने बाद मैडम आपने तो कहा था 4-6 हजार 10 हजार आ जाएंगे, हमको तो कुछ भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया भैया? आपने सीखा ही नहीं, मीटिंग्स आपको लेनी नहीं है, प्रॉपर सेशन अटेंड करने नहीं है। इनकम कहाँ से है? कंपनी के जुड़ने के पैसे देती है क्या आपको? आप सीखे। आप एक हकीकत बात बताओ ना, हाउसवाइफ जो मेरी कल मेंबर थी, मैम पैसे नहीं लगाने हमको। तो भाई पैसे नहीं, शादी यहाँ तो शादी भी बिना दहेज की नहीं होती है। जो भी है दहेज हर जगह चलता है। जब शादियां नहीं होती बिन दहेज के, तो आप ये फील्ड में इतनी अर्निंग करने वाले हो, अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी है तो कैसे मिल जाएगी? और वो भी, चलिए मान लेते हैं आपको कितना सामान लेना है, 1800 रुपए का, हम साड़ियां ही पहन लेते हैं 2-2 3-3 हजार रुपए की, तब नहीं देखते पैसे, बस इसी समय फिर पैसे नजर आते हैं। क्लियर कर दीजिएगा सामने वाले को कि मैम ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। पहला लर्निंग, सेकंड कंसिस्टेंसी, थर्ड पेशेंस। पेशेंस रखिएगा मैम, और आपको डेफिनेटली इनकम आएगी, 2 से 3 6 महीने में इनकम आएगी। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आगे 3 से 5 साल तक का टाइम उसको बता दीजिएगा, मैम 5 साल तक का टाइम आप लेंगे, आप डेफिनेटली यहाँ से 5-6 लाख पे या 3 लाख पे पहुंच जाएंगे। मैं तो मानती हूँ, लवली मैम को देखिएगा, 3 साल के अंदर मैम ने 3 लाख की इनकम ली है। तो हंसी मजाक नहीं है, लेकिन हमको क्या है, इनकम दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि उन्होंने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी की है, देन उनको ये सारी चीजें मिली हैं। अब उनका इतना अच्छा बनाया बनाया सिस्टम है, और हम छोड़ के चले जाए तो गलती किसकी है? उनके चेक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत फर्क पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी ये चीजें हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हो गया अपना। अब हम आते हैं मैन फॉलो अप के ऊपर। बंदे ने ज्वाइन किया, ठीक है, बंदे ने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने से पहले हमने उसको बता दिया कि लर्निंग, कंसिस्टेंसी एंड पैशंस, ये 3 चीजें ध्यान में रखिएगा मैम, डेफिनेटली आप यहाँ से सक्सेस होंगे। बंदा बोलेगा मैम हम ये सब करेंगे, और कुछ लोग इतने अच्छे भी होते हैं वो ये कहते हैं
हाँ सही बोल रहे हो मैम, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कैसे अर्न कर पाएंगे। तो 2 से 3 महीने का टाइम तो यार सीखने में ही लगता है। आप यूं कह दो कि 3 महीने में इनकम आने लगे, नहीं पॉसिबल है। तो 200-500 रुपए आ जाएंगे नो डाउट, लेकिन आप ये को नहीं इनकम आने लग जाए तो नहीं आती, तो क्लियर कर दो। 2 से 5 साल लगेंगे, लेकिन उन 5 सालों में हो सकता है आप लाख, 2 लाख, 3 लाख पे भी पहुंच जाओ, 4 लाख पे भी पहुंच जाओ। ठीक है, तो ये 3 चीजें माइंड में रखिए। अब आता है मेन पॉइंट हमारा, प्रोस्पेक्टिंग, सॉरी, फॉलोअप का। फॉलोअप का प्रोस्पेक्टिंग हमारी हो चुकी, अब हम आते हैं फॉलोअप के ऊपर। अब क्या गलती होती है हमारी, मेंबर्स क्या करते हैं कि जैसे ही हमने फॉलोअप का जैसे पॉइंट आता है, हमें क्या है बस बहुत सारे मेंबर्स का मैंने देखा है, वो क्या करेंगे, मेंबर्स तो आ ही गए हैं, अब हम दूसरे पे फोकस करेंगे, जाने दो इसको, ज्वाइन करा दिया, मीटिंग के लिंक शेयर कर दिए, बैठा है सामने वाले बंदे ने ज्वाइन की है, नहीं की है, क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, कोई नहीं। तो जब आप ऐसे करेंगे ना, कोई बंदा ज्वाइन किया हुआ है ना, वो भी चले जाना है। तो जब भी हम फॉलो अप करेंगे, तो फॉलो अप में आपको जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप अपनी अपलाइन से मांग सकते हैं। इन केस आपके पास या आपके अपलाइन न्यू न्यू ज्वाइन हुए, उनके पास भी वीडियोस नहीं है, तो आप प्रॉपर, आजकल के मोबाइल में इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले बंदे को जैसे ही आप ज्वाइन कराते हैं, मैं पूरा डेप्थ बताऊंगी सारी चीजें, ताकि आपको प्रोस्पेक्टिंग या फॉलो अप में प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, हो सकता है 1:40 हो गया, हो सकता है 2-5 मिनट ज्यादा लगेंगे तो चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही हम फॉलो अप पे आते हैं, तो फॉलो अप पे आने से पहले हमें क्या करना है, जैसे ही हम फॉलो वो आईडी लगाते हैं, आपको तुरंत कॉल करना है सामने वाले को। क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं है कि मोबाइल लेकर ही बैठा होगा, कि हमने यहाँ ज्वाइनिंग करा दी, सामने वाले पे मैसेज ब्लिंक हुआ और उसने देख लिया। कभी कभी ऐसा होता है, काफी सारे मेंबर देख भी नहीं पाते हैं कि मैसेज आया भी हुआ है, बहुत पेंडिंग में नीचे चला जाता है। जैसे ही आपने आईडी लगाई, जैसे ही आपने आईडी लगाई, आईडी लगाने के बाद आप उस मेंबर को कॉल करेंगे कि मैम, हमने आपकी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आप अपना इनबॉक्स चेक कीजिएगा, आपको कंपनी की तरफ से मैसेज आया होगा। तो मेंबर देखेगा, सिंपल मैसेज इसमें आया होगा, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप पे नहीं। सारी चीजें क्लियर बता देनी है सामने वाले को कि मैम, टेक्स्ट मैसेज पे आपको मैसेज आया होगा, सीपी मोदी केयर करके, ये कंपनी की हेडिंग से आता है, सीपी मोदी केयर। तो उससे मैसेज आया होगा, सामने वाला बंदा बोलेगा हाँ जी आया है। तो बोलिएगा कि मैम, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, फर्स्ट पे जो नंबर लिखा होगा प्रेफर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपका एमसीए नंबर कहलाता है। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, तो आप एक पेन पे लिख ली, कॉपी पे लिख लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। देन उसके जस्ट नीचे आफ्टर केवाईसी के बाद में लिखा होगा कि ये आपका पासवर्ड है। तो पासवर्ड बहुत सारे लोगों को, देखो लिटरली, मैं सच बोलूं ना, इस फील्ड में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अपने इंडिया में बहुत मतलब बेरोजगारी है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों को अवेयर ही नहीं है किसी चीज में। बुरा मत मानिएगा, लेकिन लिटरली अवेयर नहीं है लोग। तो जैसे आप बोलेंगे ना कि मैम, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नंबर के नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले हैं अपने को कि तुरंत से ऐप डाउनलोड कर लिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, एमसीए नंबर से ऑन हो गया। लेकिन काफी सारे मेंबर ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि उसमें पासवर्ड कैसा है। फर्ज आपका बनता है, ज्वाइनिंग आपने कराई है, वादे आपने उससे किए हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, तो फर्ज आपका बनता है कि आप उसका ऐप ओपन कराएं। ठीक है, आप उनको बोलिएगा कि मैम, नंबर के जस्ट नीचे एक न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेट में एक नंबर लिखा होगा, 7-8 डिजिट का, वो आपका पासवर्ड है। मान लो उस केस में भी वो लोग नहीं ऑन कर पा रहे, बोलिएगा मैसेज मुझे फॉरवर्ड कीजिए। मैसेज जैसे ही व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करेगा, आप अपने ऐप पर उस बंदे का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, देन उसका पासवर्ड डालेंगे, रिमेम्बर मी करके उसको पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, यहाँ जैसा बताया गया था कि सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, दैट इज वाई कि यहाँ पर वाकई में ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो चीजें क्लियर हुई। देन आप उसको उसी समय बता दीजिएगा फोन पे। वैसे हमारी मीटिंग होती है प्रॉपर प्रॉपर टाइम पे, लेकिन कभी कभी हमारे प्रोस्पेक्ट ऐसे समय पे ज्वाइन करते हैं कि मान लो एंडिंग रही, तो उस समय हमको प्रॉपर बता देनी है। मान लो कोई मीटिंग नहीं हो पाई, ऐप नॉलेज की या वेबसाइट नॉलेज की या शॉपिंग की, तो आप उसी समय बता दीजिए उसको थोड़ा सा कि मैम, आप एक डायरी बनाइए, आप अपनी डायरी में आपका एमसीए नंबर, जिस मंथ उस बंदे ने ज्वाइन किया हुआ है, उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप जिस मंथ उस बंदे ने ज्वाइन किया है, आप उससे बोलिएगा कि मैम, आप एक डायरी बना लीजिए, डायरी में आपका एमसीए पासवर्ड सारी चीजें लिखिएगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप यहाँ किस मकसद से ज्वाइन हुए हैं वो डायरी के फ्रंट पेज पे जरूर लिखिएगा। क्यों? इसलिए ताकि आपके भी माइंड में रहे कि मैं यहाँ अपने सपने पूरे करने आई हूँ, मुझे यहाँ से ये चीज अचीव करनी है, या जो भी अचीव करना है पहले महीने में भी आपको ये काम करना है। उसके बाद गोल सेटिंग्स होंगे, जो भी मीटिंग्स होंगी वो हमारी होती हैं, लेकिन आपको पहला काम ये करना, ताकि जब भी वो बंदा डायरी खोलेगा उसके दिमाग में रहना चाहिए। टाइम पास वाले होंगे वो एक साथ काम नहीं करने वाले, लेकिन जो लिटरली काम करने वाले हैं वो डेफिनेटली आप जो बोलेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो उनका ऐप ओपन हुआ, ऐप ओपन होने के बाद में उनको ऐप की नॉलेज भी दीजिएगा कि ऐप से ये चीजें हुई हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप शॉपिंग पे जाएंगी, सारी चीज है। मेरा ये कहना है मतलब बंदा ज्वाइन कर रहा है उसको आप यूं समझिए, छोटा बच्चे को हमने ज्वाइन करा है, उसको कुछ नहीं आता है, आप उसको सिखाएंगे, क्योंकि आप सीख रहे हैं अपने लीडर से। आप उनको लीडरशिप में उधर भी बिठाइए, सीनियर्स के साथ बिठाइए, मीटिंग में बिठाइए, सब चीजों में बिठाइए, लेकिन उसके लिए आप भी एक लीडर हैं। तो फर्ज आपका बनता है कि उसकी उंगली पकड़ के आपको इस फील्ड में लाए हैं, तो उसको चलाना भी आपको है। ठीक है, ये सब हुआ। उसके बाद में हमारा पॉइंट जो आता है, और रेगुलर टाइम टू टाइम पे हमें उसका फॉलो अप लेते रहना है। ऐसा नहीं है कि हमने आज बता दिया कल के बाद हमने छोड़ देना है, नहीं। उसको प्रॉपर एक ग्रुप में ऐड कीजिए, है ना। ग्रुप में नहीं ऐड कर सकते तो आजकल फ्रॉडगिरी की वजह से हम लोग ब्रॉडकास्टिंग का यूज ज्यादा करते हैं, तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइएगा। पर्सनली उन लोगों को सारी चीजें क्लियर की कर दीजिएगा वहां पे। ठीक है, और सारी चीजों के बारे में उनको नॉलेज दीजिएगा। और उनके जब ये अपना गोल लिखेंगे ना कि हम इस चीज के लिए यहाँ पर आए हैं, तो क्या होगा कि, और ये चीजें जैसे आप बता रहे हैं कि अब ये चीजें रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे, इससे क्या होगा कि सामने वाले की लाइफ में आपकी वैल्यू ऐड होगी। वो समझेगा कि हाँ ये मैम बहुत अच्छी है, हमको सिखा रही है। तो उसके भी मन में कहीं ना कहीं क्या मतलब 75 या 90% लिख के ले लो, वो बंदा अपने छोड़ के ही जाना है, छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और अपने बिजनेस की वैल्यू ऐड कीजिए कि मैम यहाँ से इतना इतना सारी चीजें वैसे तो 3 बजे के वेबिनार में हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी आप बताइएगा उनको कि मैम यहाँ से आप जो चाहें वो अचीव कर सकती है। बस लर्निंग, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये 3 चीजें हमेशा आपको भी दिमाग में रखनी है। देन मेंबर को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीजें हम ज्यादा रिवाइंड करते हैं, एक्चुअल में वही चीजें हमारी रिपीट एंड रिपीट रिपीट एंड रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, तो वो चीजें आप प्रॉपर तरीके से आप उन लोगों को गाइड कीजिएगा। ठीक है, अब हमने ऐप को यूज करना भी बता दिया, उनको आईडी लगवाई, ऐप ओपन करवाया, देन ऐप को यूज करना बता दिया कि ऐप को यूज करना भी बता दिया कि कैसे कैसे हमको ऐप यूज करना है। देन ऐप यूज करने के बाद में हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हमको सामने वाले से शॉपिंग करानी, सामने वाले से मतलब अभी इन द सेंस करवानी है को, तो काम तो है ही कि वो बंदा ज्वाइन हुआ है तो डेफिनेटली शॉपिंग करेगा, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है ना मैम हम कर लेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो ऐसा वाला सिस्टम नहीं रखना है, हाथों हाथ करवा देनी है। और उनको वैल्यू ऐड करने से इन द सेंस मेरा मतलब है कि जब भी आप बंदे को ज्वाइन करा रहे हैं, आपका नॉलेज दे रहे हैं, आप बता दीजिएगा उनको कि मैम आप आईडी जब से ही एक्टिव कराते हैं हम आपको ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। जितनी जल्दी आप अपने ट्रेनिंग सेशन शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी आप लर्निंग, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। स्किल्स अच्छी होंगी तो आप डेफिनेटली आप अपनी टीम बड़ी कर पाएंगे, आप अपनी टीम ज्वाइनिंग ला पाएंगे। तो वो बोलेंगे मैम हमारे पास मेंबर्स नहीं है। मैम आपको मेंबर्स लाने की जरूरत नहीं है, 6 महीने तक हम आपकी हेल्प करते हैं, आपको सिर्फ सीखने पे फोकस करना है, दैट्स इट, काम खत्म हो जाता है। 6 महीने तक बंदे को 2-3 महीने तो सीखने में लग जाएंगे। इन केस 100 में से एक आध बंदा आ गया कि हाँ मैम नंबर दो, तो फर्ज आपका बनता है कि नंबर आपको उसको प्रोवाइड करना है, या डिसअपॉइंटेड मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बंदे ने देना है नंबर आपको, और उनको बता दीजिएगा कैसे बात करनी है। काफी लोग ऐसे मतलब काफी लोग इतने टैलेंटेड भी होते हैं, जैसे हम उनके साथ प्रोसेस फॉलो अप करते हो, जैसे एप्लीकेशन की चीजें बताते हैं, सेम बंदा हमारी जो टेक्निक्स होती है तुरंत वहां फॉलो अप कर देता है, तुरंत डुप्लीकेट कर देता है ना। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमको बहुत टाइम भी लगता है सिखाने में, तो हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, हर किसी के सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। तो आप उनको धीरे धीरे सिखाइए। ठीक है, सारी चीजें भी होती है। सेकंड, अब जब हमको शॉपिंग कराना है, शॉपिंग करा, ये पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा, क्योंकि
क्या होता है कि हर लीडर्स यही है कि आप पॉइंट्स लिखेंगे आपके माइंड में रहेंगे। ठीक है, अब है हमको प्रोडक्ट का नॉलेज देना। प्रोडक्ट का नॉलेज कैसा नॉलेज होना चाहिए आपका, कि आप पहले तो मेंबर की जरूरतों को समझिए। जरूरतों को, क्योंकि जैसे मैं जब भी प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ तो मैं उनसे एक ही चीज बोलती हूँ कि मैम यहाँ पर आके आप अर्निंग तो करेंगे, अर्निंग के साथ साथ आप अपनी हेल्थ एंड ब्यूटी को भी इनहांस कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं हेल्थ और ब्यूटी का जैसे ही नाम आता है तो मतलब वाह, मतलब कितनी अच्छी चीज हो गई यहाँ पे, नहीं? तो हेल्थ एंड ब्यूटी का जैसे ही टॉपिक आता है तो बोले हेल्थ कैसे, कि मैम हाँ यहाँ पे सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। सप्लीमेंट्स मिलते हैं, सप्लीमेंट्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। बताइएगा कि जो आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं उनसे हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हार्म हो रही है। आज नहीं तो कल उसके डिसएडवांटेज हमको देखने को मिले ही मिलते हैं। 101% और हूँ इस चीज से मैं, क्योंकि मेरी फैमिली में हुए हैं ऐसे केसेस। और अब ऐसी सिचुएशन है कि मैंने मोदी केयर के ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ 101%। मैं यहाँ की 100% यूजर हूँ। चाहे तेल हो, घी हो, मिर्च मसाले हो, सप्लीमेंट्स हो, कुछ भी चीज सारी मेरे यहीं की यूज करती हूँ। तो जब आप यूजर बनेंगे तभी आप उसको बता पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे, ठीक है ना, अगर मिर्च मसाले नहीं लेना तो सप्लीमेंट ले लो, सप्लीमेंट नहीं लेना तो आप होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट ले लो। सामने वाला लगा होम क्लीनिंग के हमारे घर में रखे हुए हैं, हम कैसे कर लेंगे? ऐसा मत रोइए मत उसके सामने कि भैया नहीं ये नहीं तो ये ले ले, तू ये नहीं तो ये ले ले। नहीं, क्लियर बोल दीजिए मैम आपको 1800 रुपए की शॉपिंग करनी है। ठीक है, 1800 रुपए की शॉपिंग करनी है, उसमें आप अल्टरनेट में ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ज्वाइंट फैमिलीज होती है तो बहुत सारा सामान लगता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आजकल सेपरेट सेपरेट फैमिली हो गई, हस्बैंड वाइफ बच्चे ही होते हैं। तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैम आपको ग्रोसरी आइटम ले सकते हैं, आप ग्रोसरी आइटम ले सकते हैं। और ग्रोसरी आइटम आप 1800 का ग्रोसरी आइटम इस मंथ ले लीजिए। डेफिनेटली आपका इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, 2 लोगों में कितना ही लगता है, तो खत्म नहीं होने वाला। नेक्स्ट मंथ आप सप्लीमेंट ऐड करवा दीजिए हर। और उस बीच में आप महीने भर में आपने जो ग्रोसरी आइटम्स खरीदवाए हैं या आपने सप्लीमेंट्स खरीदवाए या क्लीनिंग या बेबी केयर के या फिर ये कॉस्मेटिक्स खरीदवाए हैं, ध्यान रखिएगा उस समय में, उस पीरियड में जो बाकी का टाइम बचा हुआ है उस समय में बंदे को मीटिंग्स अटेंड करानी है। मीटिंग्स अटेंड कराएगा, प्रोडक्ट का नॉलेज होगा उसको ज्यादा से ज्यादा। और नॉलेज होने के बाद में अगले महीने क्या होगा कि जो पुराने प्रोडक्ट रखे हुए हैं उसके पास, वो प्रोडक्ट वो नहीं लेगा। आप खुद भी बोल सकते हैं मैम आपके पास रखे होंगे, मत लीजिएगा, आप नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज कीजिएगा। तो क्या होगा, हमारा एक रोलअप बना रहेगा। 1800 रुपए का सामान उसने खरीदा, ग्रोसरीज का। ठीक है, इस महीने चला, अगले महीने जब उसने खरीदा तो क्या हुआ कि कॉस्मेटिक्स ले लिया, अगले महीने उसने सप्लीमेंट्स ले लिए, स्किन के। ऐसे क्या है, रोलअप उसका भी बने रहेगा, उस पर भी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। देन उसको बिजनेस, और धीरे धीरे जब मेंबर्स को चीजें समझ में आने लगती, क्वालिटीज अच्छी लगती, फिर वो 4 से 5 हजार की शॉपिंग आराम से कर सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे गाइड कर रहे हैं, कैसे उसको प्रोडक्ट का नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया। थर्ड पॉइंट आ जाता है मेंबर को प्रोस्पेक्टिंग सिखाना। अब क्या है, मीटिंग्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग सिखाना, सॉरी प्रोस्पेक्टिंग सिखाना। तो प्रोस्पेक्टिंग सिखाने के लिए जैसे कि अपने पास कभी लीडर वो भी आ जाती है, लीड्स भी बहुत सारी होती है, तो कभी कभी हम नहीं सिखा पाते, लेकिन उसके लिए भी आपको वीडियोस बना के रख लेना है। उनको प्रॉपर स्क्रीनशॉट दीजिएगा, जैसे मैं आप हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं सेम वही चीजें आपको उसको बता देनी है। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ की देखो लंबी उम्र नहीं होती है। आप यूं सोचो कि नहीं हम इस चीज ये नहीं बताएंगे तो ये मेंबर काम नहीं करेगा, बेशक काम ना करे, छोड़ के चला जाए। क्योंकि आज नहीं तो वो कल छोड़ के चला जाएगा, कल नहीं परसों चला जाएगा, जब हकीकत पता चलेगी तब चला जाएगा। उससे ज्यादा बेटर है कि जो पहले महीने में आ रहा है उसके माइंड के फंडे पहले ही क्लियर कर दो कि भैया इतना इतना टाइम लगेगा, लर्निंग, कंसिस्टेंसी, पेशेंस तीनों पे वर्किंग करनी पड़ेगी। देन आपको यहाँ पे मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा चीजों को ढंग से तरीके से, तब आप यहाँ से अर्निंग करेंगे। अब आप कहते हाँ ठीक है आपको अर्निंग आएगी, मैम सीखिएगा, रोते रहेंगे ना तो सामने वाला नहीं करने वाला है। ये हकीकत है, क्योंकि मैंने खुद ने भी किया है। पहले 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 नहीं आती थी उतनी चीजें, तो नहीं हुआ, बनी बनाई भी टूट गई, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर ही वर्क करना पड़ता है। तो अब आते हैं मेंबर को प्रोस्पेक्टिंग सिखाना। मेंबरों को प्रोस्पेक्टिंग सिखाइए। अगर व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं तो अपनी स्क्रीनशॉट प्रॉपर उनको शेयर कीजिए कि ऐसे ही आपको करनी है। क्लियर कर दीजिए, 2 मिनट का इन्विटेशन होना चाहिए प्रोस्पेक्ट का। ठीक है,
उसके बाद गोल सेट। तो जब मेंबर आता है, जैसे कि मैंने बताया था, जो भी मेंबर ज्वाइन करता है तो हम उसके फ्रंट पेज पे लिखवा देते हैं कि भैया आप किस किस मतलब उससे आए हैं यहाँ पर, क्या आपके सपने हैं, क्या आप चाहते हैं इस फील्ड से। तो वो चीजें आप वहां पर मेंशन करवा दीजिए। देन आप उसे ये जैसे फर्स्ट मंथ हो गया, फर्स्ट मंथ में 2 3 4 लाइनें ये लिखवा दीजिए। देन हर महीने उनका गोल सेट होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं रिटर्न किए गए गोल 101% सक्सेस होते हैं। पर काफी मेंबर ये भी सोच रहे होंगे हमने तो लिखे रखा है, अभी तक हुआ नहीं, तो उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं हमने लिख दिया हमको अगले महीने कार चाहिए, कार लिख के डायरी में बंद किया, बस चले हम। ऐसा नहीं होता है, लिखिएगा। हमारे यहाँ रोड टू फ्रीडम ऐप है, वो डाउनलोड कराइएगा। डाउनलोड करवाने के बाद में उनसे लिख वहां पर बताइएगा कि यहाँ पर आपको जितनी इनकम चाहिए, जो आपके सपने हैं, उस ऐप के अंदर डालिए। वो आपको गाइड करेगा डेली कि आज आपने कितना वर्किंग किया। रोड टू फ्रीडम जो ऐप है, वो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि आज आपने इतनी वर्किंग की, आपको इस तरीके से वर्किंग करना है यहाँ पर, तभी आप इतनी अर्निंग कहाँ से ले पाओगे। ठीक है, रोड टू फ्रीडम ऐप हमारी कंपनी का ही बनाया हुआ ऐप है मैम। रोड टू फ्रीडम ऐप है, गूगल पे जाके डाउनलोड करिएगा। तो वहां पर आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो आप गूगल वाह यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो रोड टू फ्रीडम ऐप डाउनलोड करवाइएगा, सारी चीजें उनको बताइए। ठीक है, तो उनको कैसे गोल सेट करना है। गोल हमारे 3 तरीके के गोल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है मिडिल टर्म गोल, थर्ड होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो जो शॉर्ट टर्म गोल होता है, ये गोल सेटिंग की जो मीटिंग होती है मैम हमारी बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करती हैं उसको, लेकिन अभी यहाँ टॉपिक निकला तो मैं बता दूं। शॉर्ट टर्म गोल जो होते हैं वो गोल होते हैं हमारे मंथली के। मंथ में आपको क्या अचीव करना है वो चीजें आपको लिखनी होती है प्रॉपर डायरी में। ठीक है, सेकेंड होता है मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल वो गोल होते हैं जो कि जैसे 6 मंथ में आपको क्या अचीव करना है। 6 मंथ में बहुत सारे लोग मंथ की सेटिंग लेते हैं, तो मैं तो 1 मंथ, 6 मंथ एंड ईयर वाला ऐसा गोल लेके चलिएगा। तो जो 6 मंथ वाला गोल है उसमें आप मिडिल टर्म गोल कहते हैं कि मतलब हम 1 मंथ से लेकर आने वाले 5 महीनों में इतना काम करेंगे, देन 6 मंथ में हमको ये अचीव होगा। देन मिडिल टर्म गोल होने के बाद में हम अचीव करना चाहेंगे अपने लॉन्ग टर्म गोल को। तो लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं जो आपको साल भर के अंदर में अचीव कर लेने हैं, साल भर 2 साल जितना भी आपका स्पेसिफिक एरिया है जो आपको चाहिए होगा वो आप वहां पर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। लेकिन आप डेफिनेटली लिखने से गोल सक्सेस होते हैं, लेकिन उनको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। लिखने से ही सारी चीजें, रिटर्न करने से ऐसा होता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है माइंड वो चीजें, है ना। तो जब सेव रहती है चीजें और हम जब डायरी ओपन करते हैं तो वो पेज पलटते हैं, पेज टर्न करते हैं, तो वो चीजें माइंड में बार बार रिवाइंड होती है। जो चीजें मैंने जो बताया रिवाइंड होती है वो हकीकत भी बनती है। ठीक है, तो ये गोल सेटिंग हो गई। देन उसके बाद में पीडीए बनवाना है। पीडीए का मतलब होता है, फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिएगा, पीडीए बनवाना। पीडीए का मतलब होता है प्राइमरी डेली एक्शन। प्राइमरी डेली एक्शन, प्राइमरी डेली एक्शन। अब जैसे बहुत सारे मेंबर्स ऐसा प्राइमरी डेली एक्शन बनवाते हैं कि आज सुबह हुई 10 बजे तो हम फ्री नहीं हो पाते, 12 बजे तक के फ्री हुए। आज बताइए आपने क्या मीटिंग देखी, आज आपने क्या किया। कोई पूछते भी नहीं है, ऐसा है। तो पीडीए आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला एग्जीक्यूट करे उसको। जैसे कि मुझे कल का पीडीए बनाना है, जैसे कि मुझे कल का मैंने ये चीज सीखी है। हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिंग की बहुत बड़ी मतलब शख्सियत है अपने इंडिया की, ट्रेडिंग जो सिखाती है। एक्चुअली उनका इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो देखा था, तो वो ट्रेडिंग सिखाती हैं अश्मिता पटेल मैम। तो इतनी शानदार तरीके से बताती है, लोग मतलब कितने, मैंने देखा है कि लोग ट्रेडिंग में, मैं थोड़ा सा बात से अलग हो रही हूँ आपको बताने के लिए कि ट्रेडिंग एक ऐसा होता है ना कि लोगों ने कितना ही पैसा नहीं डुबो दिया होता है ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में। आज हमने ये खरीदा वो खरीदा, ऐसा किया वैसा किया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनने अपना प्रॉपर पीडीएफ तैयार नहीं किया होता है। और वो जो मैम है ना, वो ट्रेडिंग कैसे बताती, ओनली 15 पर डे। कैन यू बिलीव कि 15 मिनट्स में कोई शेयर मार्केट कैसे चला सकता है? लेकिन वो बंदी एग्जीक्यूट करा के दिखाती है। क्यों? क्यों इसलिए कराती है, जैसे कि उसको मालूम है कि शेयर मार्केट का मार्केट 9 बजे ओपन होता है, 9 बजे ओपन होता है, उससे पहले वो शाम को ही पूरी प्लानिंग करा देती है कि कल
आपको जैसे मुझे कल लगाना है शेयर मार्केट में पैसा, या कल अपने को प्लान एग्जीक्यूट करना है, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग ही ले लेते हैं, वापस आ जाते हैं अपने बात पे। तो उसके बाद में हम जैसे बैक आते हैं, तो हमारा जो फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग वाला, तो उसमें क्या होता है कि हम जैसे कल मेंबर को बताना है, तो आज शाम को ही क्लियर कर दूं कि आपको डेली की 2 से 3 मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी है। इन केस कोई ऐसे इशू आ जाते हैं, मान लो कोई फैमिली इशू आ जाता है, घर में शादियां आ जाती हैं, तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते, तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो उस ग्रुप में आप उस दिन मैसेज ड्रॉप करेंगे कि आज की मीटिंग मैंने नहीं देख पाई, प्लीज आप मुझे बताइएगा कि आज क्या बताया गया। ठीक है, तो वो चीज अलग बात हो गई, लेकिन पीडीएफ रिपोर्ट जब आप बनवाएंगे वो शाम को ही तैयार हो जानी चाहिए हमारी। जैसे कि आज शाम को मुझे कल का ज्वाइन करना है कि भाई फॉलो अप भी लेना है, प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है, मीटिंग्स खुद को भी देखनी है न, सामने वाले बंदे ने भी दिखानी है, तो उसका पीडीएफ हमारा शाम को ही रेडी होना चाहिए। शाम को कैसा रेडी, कि मुझे 2 से 3 मीटिंग देखनी है, कम से कम 3 से 4 प्लान रेगुलर दिखाना है आपको, 3 से 4 प्लान दिखाना है, लोगों को मीटिंग अटेंड करानी है। मीटिंग अटेंड कराने के बाद में मुझे खुद के ऊपर भी कितना वर्क करना है, वो सारी चीजें आपके पीडीए के अंदर आनी चाहिए। प्राइमरी डेली एक्शन, ये आपका रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, अब आती है बिजनेस की बेसिक्स नॉलेज देना। 6 पॉइंट लिखिएगा, बिजनेस की बेसिक नॉलेज देना। तो बिजनेस की बेसिक नॉलेज देने से इन द सेंस ये है कि अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा क्या था, ये भी तो बिजनेस ही था, डेफिनेटली। लेकिन बिजनेस की बेसिक नॉलेज जो होती है हमारे, जैसे पीवी हो गए, पीजीपीवी हो गए, बीवी हो गए, और उसके अलावा जो भी हमारे और भी फील्ड है वो हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं बिजनेस नॉलेज। तो हमारी प्रॉपर बिजनेस नॉलेज के ऊपर मीटिंग्स होती हैं, आप वो वाले सेशंस उनको दीजिएगा, अगर आपको आता है तो आप भी थोड़ा बहुत उनको डिस्क्राइब कीजिएगा उनके बारे में। देन उसके बाद में आप अब हमारा मेन पॉइंट आता है, 2 बज चुके हैं, आई नो, बट थोड़ा सा ही बचा है, अपना 5-10 मिनट का ही बचा हुआ है। तो उसके बाद में हमारा आता है कि 6 पॉइंट, मैंने 5 पॉइंट बताया था, जो भी हो आगे लिख लीजिएगा आप। तो आगे आ रहा है, हमने उसको बिजनेस की नॉलेज दी, बिजनेस की नॉलेज देने के बाद में हमें बतानी है उसको वैल्यू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पहले आपको बताना है वैल्यू ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एंड देन वैल्यू ऑफ मोदी केयर। आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, और करने के साथ साथ आपको मोदी केयर ही क्यों करना है, क्यों करना है, वो सारी चीजें आपको उस बंदे ने बता देनी है। तो इसमें भी पॉइंट्स है, जो मैं छोटे छोटे से पॉइंट्स बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। पहले पॉइंट है, घर से बाहर नहीं जाना होता है। हमारी हाउसवाइफ जो होती हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे साथ यही होती है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते। पहला पॉइंट लिखिएगा, घर से बाहर नहीं जा सकते, कम से कम पैसों में इसको स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि 1800 रुपये बहुत ज्यादा एक बड़ी रकम नहीं है, 1800 रुपये में हम कर सकते हैं। ठीक है, 18 कम से कम इन्वेस्टमेंट में इसको ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, इसमें किसी तरीके का लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप लॉस इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको मालूम है आप वही सामान ले रहे हो जो आपके घर के यूज का है, आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले रहे हो, ना ही किसी को पे आउट कर रहे हो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका कि शिवू, गेट बंद करो, आवाज आ रही है। तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका कि आपको, क्या बोल रही थी मैं खुद ही भूल गई, लो सॉरी। उसके बाद में कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कम पैसों में स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, हाँ, नहीं, कोई लॉस नहीं होता हमारा इसमें, और ना ही आपका कोई बॉस होता है, आप अपने खुद अपने आप के बॉस हैं। अपने आप के बॉस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन कर रहा है काम कर रहे हैं, मन कर रहा है छोड़िए, ऐसा नहीं है। काम करना है आपको, आप अपने मतलब अपना बॉस इसलिए बनाया गया है कि आप अगर खुद सक्सेस होना चाहे तो आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि नहीं, मुझे करना है, भले मुझे कोई टोक नहीं रहा, लेकिन मुझे ये चीज एक डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करनी है, इतना इतना करूंगी मैं तब जाके मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगी। तो वो चीज हो जाती है। थर्ड फोर्थ पॉइंट लिखिए, फ्यूचर की सिक्योरिटी होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी फ्यूचर की सिक्योरिटी होती है। यहाँ पर क्या होता है, फ्यूचर सिक्योर है आपका, और ये मेरे नजरिए से देखा जाए ना, सबसे बेस्ट प्रोफेशन। मैं सारे प्रोफेशन की बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। क्यों? इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि यहाँ पर एक एज क्राइटेरिया भी नहीं होता है।
जो चाहे जैसे जिस एज का चाहे, जिसके अंदर लगन है, कुछ सपने पूरे करने का है, तो वो भी डेफिनेटली इस फील्ड में आ सकता है और अर्निंग कर सकता है। ठीक। और उसके बाद में आता है पैसिफिक इनकम, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। ये सारा प्लान मैम बहुत बार बताती है। पैसिव इनकम एक बार मैं भी बता देती हूँ। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जब आप काम नहीं भी कर रहे होते हैं, आपकी टीम वर्क कर रही होती है, तब भी आपको इनकम आती है। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब आप काम करते हैं तो ही इनकम आती है, जब आप काम छोड़ देते हैं आपको इनकम नहीं आती है। ठीक है। देन हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, जहां है वहां से, घर में कर सकते हैं, ससुराल गए ससुराल, घूमने गए घूमने कर सकते हैं, कहीं पे भी आप घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल के इसको कर सकते हैं। बाद में आती है सेकंड थिंग कि इसको पार्ट टाइम या फुल टाइम, जैसा आप करना चाहें वैसा, जैसा आप करेंगे वैसा रिजल्ट पाएंगे। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके। इसकी और सबसे अच्छी चीज इस फील्ड की मुझे जो लगती है वो है स्किल की डेवलपमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको ऑल ओवर एनहांसमेंट मिलती है। जैसे आपका बात करने का लिहाजा होता है, आप लोगों से मिलते हैं, आपको कई तरीके के लोग मिलते हैं, काफी लोगों को हैंडल करते हैं आप, तो काफी चीजों की नॉलेज भी मिलती है। हर स्टेट के लोग होते हैं, ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं, तो हर अलग अलग स्टेट के क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो हर स्टेट की कुछ ओकेजन जो होते हैं वो भी हमको पता चलते हैं, वैसे वैसे भी पता होते हैं, लेकिन किसी किसी को कुछ नॉलेज नहीं भी होता, तो हम आके। और सबसे अच्छी चीज, यहाँ आके एक फैमिली जैसा बैकग्राउंड मिलता है, यहाँ आके बहुत रिस्पेक्ट मिलती है आपको। यहाँ अर्निंग होती है तो होती है, बाकी की चीजें भी आपको यहाँ से मिलती है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बाकी के फील्ड में क्या होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर है, जब डॉक्टर बनेगा तो उसका बेटा डॉक्टर, जैसे मान लो कि डॉक्टर ने अपना डॉक्टर का पद छोड़ा, तो डॉक्टर के बेटे को वो पद नहीं मिलेगा। क्यों? जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बने, वो इंस्पेक्टर बन जाता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कमिश्नर ऑफिसर्स बन सकता है, वो अदर फील्ड में भी जा सकता है। लेकिन हमारा फील्ड एक ऐसा फील्ड है, यहाँ आपको नॉमिनी दिया जाता है, वो भी 3 जनरेशन, आपके साथ भी आपके बाद भी। एलआईसी का पहले चलता था लेकिन एक ही चलता था, आपके साथ आपके बाद, लेकिन यहाँ दो दो जनरेशन का भी मिलता है, आपका भी, आपके बच्चे का भी, देन आपके बच्चे का, उसके बच्चे का भी। ठीक है। तो यहाँ नॉमिनी भी दिया जाता है, जो सिक्योर है फुल्ली तरीके से। ठीक है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी का इसके ऊपर 7 पॉइंट क्या बोला, इसके अंदर मैम ये नहीं दिया जाता है, और स्किल डेवलपमेंट होती है, स्किल डेवलप का होता है, और इसमें जनरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं गिरा। जैसे कि यहाँ पे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, रोबोट, अभी तो रोबोट चल रहे हैं भैया, अमेजोन पे वो पोछा लगाने वाली मशीन भी आ गई है, मॉप करने वाली, है ना, क्लीनिंग करने वाली, नहलाने खाने खिलाने वाली। तो टेक्नोलॉजी का हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे हम घर बैठे मोबाइल के यूज से ही काम कर रहे हैं, तो इस पर टेक्नोलॉजी का कोई इफेक्ट नहीं गिरता। सबसे बढ़िया चीज। फिर आखिरी में सबसे लास्ट नॉट लीस्ट, सबसे बढ़िया है जो ब्राइट फ्यूचर है, यहाँ ग्रेट फ्यूचर मिलता है यहाँ से। ठीक है। अब आते हैं हम मोदी केयर ही क्यों करना है हमको। तो मोदी केयर इसलिए करना है कि वैसे तो हमारे प्लान में समझाया जाता है कि यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, तो काफी मेंबर ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं, अरे ऐसे डिस्काउंट तो हमको डीमार्ट में भी मिलते हैं मैम, ऐसे तो डिस्काउंट हमको 25% और इसके परसेंट वो भी और भी मिलता है। तो मैं बाकी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी लिटरली, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जो हमारा एलोवेरा जेल है वो हमारा हद से 300 से 400 के बीच में आता है, आई थिंक बड़ा वाला जो है। और वही वाला जेल फॉरेन कंपनी का 1200 रुपए में आता है, वहां एक ही प्रोडक्ट 1200 में आ रहा है, तब भी लोग कर रहे हैं, और वहां से भी अचीव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमको 300 400 लेने में बहुत जान पे आ रहा है, और आने के साथ साथ में नहीं, ऐसा डिस्काउंट तो हमको और भी जगह मिलता है, वहां से बिजनेस मिलता है कभी, बताइएगा। तो ठीक है, मोदी केयर के पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है 50 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, ये मिलता है अपने को ग्रोसरी आइटम्स, और ग्रोसरी आइटम्स और किसके ऊपर मिलता है अपने को, ये होम क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है। बाकी का जो मिलता है 60 से 70% कॉस्मेटिक्स एंड वेलनेस के प्रोडक्ट पे मिलता है। और बाकी के जो मेंबर्स हैं जो मीटिंग्स में अटेंड कर, उनको बताइएगा कि क्वालिटी की 100% गारंटी होती है। इन केस अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, वो प्रोडक्ट आप यूज किया हुआ खुला हुआ प्रोडक्ट
25% यूज किया प्रोडक्ट आप कंपनी को रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी ये जो निकाली गई है अपॉर्चुनिटी, या इसको क्या कह सकते हैं, टेक्निक जो है, वो सिर्फ मोदी केयर में ही है कि उसके अंदर इतनी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है कि आप खुले हुए प्रोडक्ट कंपनी के किस काम के हैं, कोई काम के नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपका पैसा बर्बाद ना हो, हम घर घर आजादी चाहते हैं सभी सर, उसके लिए ये चीज है कि वो आपका खुला हुआ यूज किया प्रोडक्ट भी रिप्लेस करके आपका फुल पैसा गारंटी रिटर्न करते हैं, है ना? तो सेकंड पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी प्रोडक्ट, एक सेकंड, ओके, सॉरी। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो इको फ्रेंडली है, बायोसेफ फॉर्मूला से बनाए जाते हैं। मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। कि मतलब इंडियंस में क्या होता है, काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो बाहर कंट्रीज पाई जाती है, वो यहाँ नहीं होती है। लेकिन प्रोडक्ट जरूर हमारे बाहर से बन के आते हैं, लेकिन बनते इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंगली। हमारा देश तो हमेशा देश में ही रह रहा है, ये भी बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग बाहर भी काम करते हैं, अदर कंट्रीज में भी मोदी केयर वर्क करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ में 7 से 60% का कैशबैक भी मिलता है, जो कि कहीं नहीं मिलता। और कंपनी का जो ऑल ओवर टर्नओवर, कंपनी का जो टर्नओवर होता है पर मंथ का, उस टर्नओवर का 78% हिस्सा हम कंसल्टेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं करती है। हर महीने टूरिंग पे कोई कंपनी लेकर नहीं जाती। हर कंपनी देखो, और हर कंपनी के कंपेयर अपन कंपनी का नहीं कर सकते। हम यहाँ हैं, जैसे हैं, जितने अच्छे हैं, बेस्ट है। हम जिस प्लेस पे हैं बेस्ट है, ये सोचिएगा। बाकी कौन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा, वहां पर भी मिसकंसेप्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ हैं, मोदी केयर में इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो अपन इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। फाइनेंशियली स्ट्रांग है ये कंपनी। बाकी कंपनीज क्या होती हैं, टाइम एक्चुअली 2:10 हो गया है, तो मुझे मालूम है कि बाकी के मीटिंग भी है 3 बजे का, तो एक 5 मिनट का ही टाइम और लगेगा हमको। तो उसमें 5 से भी कम टाइम लगेगा हमको। तो बाकी कंपनीज क्या होती हैं कि वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही वर्क कर रही होती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ही वर्क कर रही होती हैं, या फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है अपना, उसी में नेटवर्क बना रही होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन हैप्पी वाली बात ये है कि हमारी कंपनी मोदी केयर जो है, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और भी कई सेक्टर में डिवाइडेड है। मतलब और भी कई सारे सेक्टर हैं जिसमें वो वर्क कर रही है। फाइनेंशियली फुल्ली इंडिपेंडेंट है। कोरोना के टाइम पे मैं तो नहीं ज्वाइन हुई थी, लेकिन मैंने जो सुना है और देखा है कि काफी लोगों के घर चले हैं इस कंपनी से, जिनकी नौकरियां चली थी। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी जब इतना दे रही है तो इतना प्रॉफिट भी दे रही है ना। तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, बस सिस्टम को समझना है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो सॉरी टॉपिक नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, आप कंपनी का सबसे बड़ा जो फाइनेंशियली का है, पोस्टल स्टैम्प। हमारे पोस्टल स्टैम्प, आप याद करिएगा कि पोस्टल स्टैम्प सिर्फ पहला पोस्टल स्टैम्प था, वो पोस्टल स्टैम्प सिर्फ रतन टाटा जी के नाम पे था, जो गवर्नमेंट ही ऑथराइज करती है। तो पहला पोस्टल स्टैम्प था, वो पोस्टल स्टैम्प हमारा टाटा जी के नाम पे था। सेकंड पोस्टल स्टैम्प जो गवर्नमेंट ने जारी किया, वो अंबानी जी के नाम पे था। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जो थर्ड पोस्टल स्टैम्प जारी हुआ था, वो जो समीर मोदी जी के पिताजी, दादाजी हैं, उनके नाम पे जारी किया गया था गवर्नमेंट ने। तो आप सोच सकते हैं, ये मतलब रिचेस्ट पर्सन में आते हैं हमारी इंडिया के। तो सोच सकते हैं कि फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग कंपनी है। लोगों को बताइएगा, अपनी ये रखिएगा, जो स्टैम्प है ना, पोस्टल स्टैम्प, गूगल पे में है अपनी कंपनी के, प्रॉपर डाउनलोड करके रखिएगा। जो मेंबर पूछते बताइएगा कि आपके आने से ही कंपनी चल रही है, वो ठीक है, लेकिन उससे पहले ही कंपनी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से कई लोगों को रोजगार मिला है, कई लोगों की लाइफ सेट हुई है यहाँ से, ठीक है। ऑल ओवर टर्नओवर का जो बड़ा हिस्सा है वो हमको मिलता है, वो हमने बता ही दिया। सेकेंड जो और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है कि हमको हमारे मेंबर को फ्रॉड कंपनियों से बचा के रखना है। क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद कई सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं बोलते हैं, मैम बाकी कंपनियों में तो ऐसा होता है कि इतनी शॉपिंग करो, वन टाइम परचेसिंग होती है, उसके बाद यहाँ तो हर महीने खरीदना है। तो उनकी फंडा जो है ना, क्लियर कर दो कि मैम आप खुद सोचिए, अगर वो कंपनी
इतनी ही ज्यादा अमीर होती है, इतनी ज्यादा उसके पास पैसा होता, तो आप ये बताइए इंडिया इतनी गरीब क्यों होती? क्यों आप मेरे पास ही क्यों आते? क्यों आप हमारा ऐड देखकर हमारे पास ही क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको भी पैसे की जरूरत है। आप भी ऐसे काम को सर्च कर रहे थे कि आपको फाइनेंशियली थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी आए। आप वहां क्यों नहीं गए? ठीक है ना? तो उनको अवेयर करना हमारा फर्ज बनता है, उनको अवेयर करना हमारा फर्ज बनता है कि आपको बताना है उनको कि जो फ्रॉड, एक तो हमारे यहाँ लैग सिस्टम वर्क नहीं करता। तो जब आपको पता होगा, बहुत सारे मेंबर जो कंपनी में काम कर चुके होते हैं वो ये कहते हैं कि मैम हमने लैग पे काम किया था, जो लैग जो होते हैं फ्रंट में, उन्होंने 2 लैग जो लगाई, उन्होंने 2 लैग मैंने इक्वल इक्वल वो किया, पीवी वगैरह जो भी अलग, हर कंपनी का अलग सिस्टम होता है, वो बनाए इक्वल अमाउंट में, मतलब परचेसिंग की, तो आपको थर्ड पर्सन को इनकम, सॉरी फर्स्ट वाले को इनकम आएगी। देन जो नीचे होंगे लेकिन इक्वल होंगे तो ही इनकम आएगी, अदरवाइज इनकम नहीं आएगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम जितने मेंबर जोड़ते जाते हैं उन सबसे इनकम आती है, उनको भी फायदा होता है ना, हमको भी फायदा होता है ना? तो लैग सिस्टम यहाँ मेंटेन नहीं था, एलपीबी लैग से कितना बेनिफिट नहीं होता है, हर चीज से बहुत फायदा होता है। तो फ्रॉड जो है, और उनको बताना है। मैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम क्या बोलते हैं कि हम ये पैसे, जब आपको पैसे, हमारा ही पैसा तो है ये, हम ही तो लगा रहे हैं, तो आप बताइएगा मैम हमने आपका रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लिया है। जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी होती है वहां पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनियों में कोई चार्ज नहीं लिया हमने। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है अपने खर्चे पे, अपने खर्चे पे इन द सेंस आपने वही सामान लिया जो आपके यूज का है, आपने अननेसेसरी पैसा वेस्ट नहीं किया है। सिर्फ घर के यूज के सामान से ही आपको यहाँ से बिजनेस मिल रहा है, अच्छी लाइफ मिल रही है, आपको हर चीज मिल रही है। तो ये सारी चीजें हमको बताना है। बाकी अब हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है यहाँ पर। आई होप कि मैं आपको प्रोसेसिंग और फॉलो अप का बहुत अच्छे से मतलब बता पाई होंगी। अगर कोई मिस्टेक्स रही होगी तो बताइएगा, और किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि 2:15 हो गए हैं, नेक्स्ट मीटिंग भी